नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सामने बोर्ड्स का एग्ज़ाम आ रहा है। बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से बच्चे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, वो एग्ज़ाम देने की बात है। कहाँ सीट मिलेगा, कैसे बैठेंगे, लोग कैसे मिलेंगे, किस हद तक क्या होगा, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारा डर है। लेकिन मैं बोलता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट से मत डरो, रिजल्ट से कभी मत डरो। पढ़ाई करो, खुद पे खुद डर चला जाएगा। हाँ, ये बात है, अननोन जगह, अननोन प्लेस, अच्छे जगह पर हम लोग जाते हैं, गलत जगह पे जाते हैं, तो परिचित जगहों पे भी जाते हैं, अपरिचित जगहों पे भी जाते हैं। तो परिचित परिचित जो जगह होता है, जो नोन जगह होता है, जिसको हम लोग जानते हैं, वहाँ पर घंटों 2 घंटे बैठने के बाद रिलैक्स फील करते हैं, या 10 घंटा भी बैठे तो भी रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जो अनजान जगह है, वहाँ पर कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे बैठने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। उसके बाद नॉर्मल जैसा लगने लगता है जैसे कि ये पहचान वाला जगह है। तो जगह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात है, एग्जाम के दौरान अपने आप को फिट रखना है। फिट रखने का मतलब ये हुआ कि भरपूर नींद लो भाई, आराम से अपना होमवर्क, अपना वो कॉपी वर्क, या फिर अपना जो भी कुछ मैथ्स का है, साइंस का है, हिंदी का है, ज्योग्राफी का है, जो भी कुछ है, वो अपने तैयारी करो। और और एक बात है कि हम लोग नींद ठीक से ले नहीं पाते, पानी ठीक से पी नहीं पाते, जल्दी ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं कि घबराहट के कारण। तो ऐसा घबराहट लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से खाइए, आराम से पानी पीजिए। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भूल गया हूँ, तो बहुत सारे लोग टेंशन में भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि उसको आंसर पता नहीं है, सब पता है। यदि आंसर एक बार 2 बार देखे तो आराम से उसका आंसर उसको पता हो जाएगा, लेकिन टेंशन के कारण वो उस आंसर को भी भूल जाते हैं। इसीलिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से बैठो, एक पढ़ाई करो, चैन की नींद लो, हल्का अच्छा स्वस्थ भोजन करो, पानी अ, थोड़ा ज़्यादा करके पियो। आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी सारी। और एक बात बोलनी थी कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, कम से कम आधे घंटे पहले, आप पढ़ना छोड़ दें। थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें, और इधर उधर कुछ ना करें, शांत रहने दो दिमाग को। शांत रहने के बाद, उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच रहे हैं, तो नॉर्मल आप रहिए। परंतु जब आपको प्रश्न पत्र मिल जा रहा है, तो प्रश्न पत्र मिलने के बाद वो पेपर 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी हो, उस उतने घंटे तक आप भूल जाइए कि आपका कुछ है नहीं है, दोस्त है, मित्र है, सखा है, मम्मी है, पापा है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, पारिवारिक टेंशन है। कुछ मत ध्यान दो। उस 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे जो भी है, उसमें आराम से बैठकर एग्जाम दो। ना किसी से कुछ बोलना है, ना किसी से कुछ सुनना है, और ना ही अपने पेज को, अपने मतलब अपने क्वेश्चन पेपर को या आंसर शीट को किसी को दो, या किसी से पूछो। आप इतना मान लीजिए कि आप दूसरे से बेहतर जानते हैं, बेहतर जानते हैं, आप उससे बेहतर लिख सकते हैं, तो दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से कीजिए, कोई असुविधा नहीं है। आप जितना जानते हैं, बहुत जानते हैं। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आप बहुत कमज़ोर है, ये कोई नहीं, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई कमज़ोर नहीं है। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में किसी से बातें करना भूल जाइए। और मेरा एक और मत है कि उस
ड्यूरेशन में, एग्जाम के समय में आप ऐसा भी हो कि आप वॉशरूम भी मत जाइए, उससे पहले फ्रेश होना है, जो भी कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन के समय कुछ मत, ना किसी से बोलना, ना किसी से बातें करना, पानी पीना, वॉशरूम जाना, कोई टेंशन लेना, ये हुआ वो हुआ, कुछ मत कीजिए। और दूसरी बात, यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है आपको, तो उस प्रश्न को आप 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसका आंसर आपका यहाँ पर है, थोड़ा सोचिए। अरे कुछ नहीं आएगा तो कल्पना कीजिए, कुछ भी तो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, कुछ ब्लैंक छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ लिखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपको कोई प्रश्न पत्र मिल रहा है और उसका आंसर आपको पता नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि एक प्रश्न को 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार पढ़िए, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्ञान आने लगेगा, आप उसी ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाकर लिख दीजिए। और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शब्द सीमा पर ध्यान रखें, कितने वर्ड में बोला जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला जा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए कोई असुविधा नहीं है, बहुत ज्यादा देने करने की जरूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कोई अनसीन पैसेज कर रहा हूँ या फिर मान लो कोई ग्रामर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यदि लिटरेचर पोर्शन आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ग्रामर पर या उसकी जो लिपि है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे ग्रामर पोर्शन में हिंदी में जैसे ग्रामर है, अलंकार है, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत सारे अलंकार दिए गए हैं। तो अलंकार जब लिख रहे हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आधा त होता है, आधा त की जगह पूरा त मत दे दीजिए, क्योंकि वो 1 नंबर का रहता है, उसमें मार्क्स जा सकता है। तो आपको तो मार्क्स उठाना है, तो अभी तो एमसीक्यू है नहीं, अभी तो वो उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो आंसर लिखने के लिए आपको कम से कम वो सारे वर्ड्स को मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप आराम से लिख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ग्रामर में भूल करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन आप जितना डिज़ाइन जितना अच्छा कर पाइएगा उतना बेहतर होगा। और अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज मेरे ख्याल से कि अनसीन पैसेज सभी का अपना अपना मत होता है, परंतु अनसीन पैसेज लिखना जो होगा तो मेरे ख्याल से अनसीन पैसेज लिखिएगा कब, जब अनसीन पैसेज पूरा दिया रहेगा, उससे रिलेटेड 5 6 4 प्रश्न दिए रहेंगे। तो पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, पहला प्रश्न पढ़ने के बाद ठीक उसके बाद अनसीन पैसेज ऊपर से पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन का आंसर अनसीन के एक पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, मिल जाएगा। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा, रीडिंग समय मिलेगा तो रीडिंग समय का भरपूर यूज़ कीजिएगा, आप आराम से पढ़िएगा पहले। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी से कोई मतलब मत रखिए, उस 3 घंटे में 2 घंटे में 2.5 घंटे में आप अपना काम कीजिए भाई प्लीज़, वो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। फिर ये एग्ज़ाम बाद में नहीं आएगा, सोचिए, आप खुद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।